हेलो माय ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली क्लास में हमने एमपी जीके के अंतर्गत यूनिट सेकंड से 100 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ राज्य। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, जो मध्य प्रदेश पार्ट ए स्टेट, मध्य भारत पार्ट बी स्टेट, भोपाल राज्य पार्ट सी स्टेट के नाम से जाना जाता था, जबकि छत्तीसगढ़ पार्ट ए स्टेट में शामिल था। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 31 अक्टूबर 2000 में हुआ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 58,366 वर्ग किलोमीटर, जबकि इंदौर संभाग का 43,064 वर्ग किलोमीटर, सागर संभाग का 38,428 वर्ग किलोमीटर तथा चंबल संभाग का क्षेत्रफल 16,054 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर है 43 जिले, 43। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के गठन के समय प्रदेश में 43 जिले थे। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 नए जिले बनाए गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ? इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश अपने अस्तित्व में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 16। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिलों का समावेश हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, उनमें से अलगाव के बाद 45 जिले शेष बचे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही उत्तर है डी, नागपुर। भारत के मध्य भारत में स्थित है, एक जिला है। यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया, अर्थात यह 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? तो इसका सही उत्तर है ए, आगरमालवा मध्य प्रदेश का नवगठित 2013 में गठित हुआ जिला है। एक प्रदेश का 51वां जिला है, 51वां जिला है, जबकि महू इंदौर जिले की, बुधनी सीहोर जिले की तथा पिपरिया होशंगाबाद जिले की तहसीलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, सीहोर। नर्मदापुरम संभाग का औपचारिक रूप से 27 अगस्त 2008 को उद्घाटन किया गया। इसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले शामिल हैं, जबकि सीहोर भोपाल संभाग का एक जिला है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है? तो इसका सही उत्तर है दतिया। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उक्त जिलों में से सबसे छोटा जिला दतिया है, जिसका क्षेत्रफल 2,902 वर्ग किलोमीटर, जबकि अनूपपुर 3,747 वर्ग किलोमीटर, अलीराजपुर 3,182 वर्ग किलोमीटर, कटनी 4,950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका सही उत्तर है बी, उज्जैन। उज्जैन जिले की सीमा प्रदेश के 6 जिलों यथा रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ साझा करती है। अगला प्रश्न है, भोपाल वर्ष खाली स्थान में मध्य प्रदेश की राजधानी बना? तो इसका सही उत्तर है सी, 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फैजल अली की अध्यक्षता में
की सिफारिशों के आधार पर भोपाल राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना तथा नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो कि पूर्व में सीहोर जिले की तहसील थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। गिर्द जो कि प्राचीन काल में गोपा सेरा या गोप क्षेत्र या बाद में ग्वालियर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत का भाग है। इस क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी जिलों को शामिल किया गया है। ग्वालियर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और केंद्रीय शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? तो इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रश्न त्रुटि युक्त है क्योंकि प्रश्न में विदिशा जिले को भारत का सेंटर पॉइंट माना है, जबकि उपलब्ध सर्वाधिक मान्य शोध के अनुसार मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में स्थित करौंदी ग्राम को भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया माना जाता है। डॉक्टर मन मनोहर लोहिया की प्रेरणा से 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुए अनुसंधान के बाद जबलपुर जिले का करौंदी ग्राम को भारत का सेंटर पॉइंट माना। बाद में जबलपुर से पृथक्करण कटनी जिला बना तो यह स्थान कटनी में आ गया। वर्तमान में करौंदी गांव का नाम मनोहर कर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है सी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम, घटता क्रम। छिंदवाड़ा जिले का 11,815 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद सागर 10,252 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद शिवपुरी 10,066 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद बैतूल 10,043 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद बालाघाट 9,229 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है डी। जबलपुर संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इस संभाग का मुख्यालय जबलपुर है। इसमें 8 जिले हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट। अगला प्रश्न है, दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है? तो सही उत्तर है इसका 49वां। 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश का 49वां क्रम का जिला है। यह झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को विलग करके बनाया गया। यह जिला 2,68,958 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 87% अनुसूचित जनजाति, 4% अनुसूचित जाति एवं 9% अन्य जाति के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल से दूरस्थ जिला है? तो इसका सही उत्तर है ए, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूरी के आधार पर दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला सिंगरौली है। सिंगरौली प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला भी है। सिंगरौली की भोपाल से दूरी 780 किलोमीटर है तथा दूसरा सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला सीधी 678 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई सही नहीं है। जनगणना निदेशालय भारत सरकार की जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम निम्नानुसार है। निवाड़ी का है 1318 वर्ग किलोमीटर, भोपाल का है 2,772 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद आगर मालवा का है 2,785 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद दतिया का है 2,902 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद अलीराजपुर का है 3,182 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश के सीमांत जिले इस प्रकार हैं: प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। आगे देखेंगे। प्रश्न है, 51वां जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, 2013। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है यह जिला। इस जिले का क्षेत्रफल 2,782 वर्ग किलोमीटर है। इसे 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके नया जिला घोषित किया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। अगला प्रश्न है, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो इसका सही उत्तर है बी, जिला बनने से पूर्व भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद
राज्य की राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था। यह 1972 में विभाजित किया गया था और एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है 8, जो कि अपन पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। अगला है, मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज्य की सीमाओं में निम्न परिवर्तन हुए। पार्ट ए, स्टेट मध्य प्रदेश में परिवर्तन। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, इन 8 मराठी भाषी जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया तथा पार्ट ए स्टेट का शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। पार्ट बी स्टेट मध्य भारत में परिवर्तन। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल है को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को छत्तीसगढ़ एक राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है डी, 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश में अलग करके बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को पूर्ण अस्तित्व में आया। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश का एक अंग रहा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य में धान का सर्वाधिक भंडार मौजूद है, इसलिए राज्य को धान का कटोरा कहकर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, नर्मदापुरम। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर व जिला है जो नर्मदापुरम डिवीजन का हिस्सा है। नर्मदापुरम डिवीजन का औपचारिक रूप से उद्घाटन 27 अगस्त 2008 को किया गया। इसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल जिले हैं। होशंगाबाद की स्थापना मांडू यानी कि मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां उज्जैन संभाग में स्थित जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4.80 लाख है। आगर को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके जिला घोषित किया गया। 1947 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 तक आगर मध्य भारत का एक जिला था। 1956 में से शाजापुर जिले में शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें आती हैं। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? नोट है, जबलपुर और इंदौर संभाग दोनों में जिलों की संख्या 8 है, इसलिए कोई एक उत्तर नहीं चुना जा सकता। वर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर 10 संभागों 52 जिलों में बटा हुआ है। ये संभाग और जिले इस प्रकार हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। इंदौर संभाग में 8 जिले, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और ढिंडोरी। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। और शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर है 43 जिले। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, जिसमें 8 संभाग और 43 जिले शामिल थे। 1972 को भोपाल, राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या 45 हो गई। BR दुबे की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर वर्ष 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। 6 और जिले 1998 में गठित हुए। आगे देखेंगे, 1998 में 6 और नए जिले गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर बनाए गए।
इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए। मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या 45 हो गई। वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से, अशोकनगर गुना से अलग कर इनका गठन किया गया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा अलीराजपुर सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में शाजापुर से जिले से अलग कर आगर मालवा बनाया, जिससे 51 हो गई जिलों की संख्या। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी के गठन के बाद जिलों की संख्या 52 हो गई। अगला प्रश्न है, सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी, 1972 में। आगे देखेंगे, 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण खालिस्तान जिले को बांटकर किया गया, तो इसका सही उत्तर है बी, सीधी। 2008 में सिंगरौली जिले का गठन सीधी जिले का विभाजन करके किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा 2008 में की थी। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले से लगा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र है। वर्तमान में सिंगरौली जिला प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रतलाम जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी। रतलाम जिला प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर मालवा की पठार पर स्थित है। जून 1948 में रतलाम को जिले का दर्जा दिया गया। इसके बाद जनवरी 1949 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसमें पूर्व राज्य के रतलाम, जावरा, सैलाना, पिपलौदा, देवास की रिंगनो तहसील, आलोट और कुछ भाग ग्वालियर राज्य की मंदसौर तहसील तथा धार राज्य के कुछ गांवों को मिला दिया गया। इस जिले का क्षेत्रफल 4861 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला माही और चंबल नदी की कछार में स्थित है। छिप्रा, पिंगला, मलैनी नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। इस जिले का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है। जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भोपाल, जिसका क्षेत्रफल 2,772 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिलों में से एक है, तो इसका सही उत्तर है रतलाम। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा जिला रतलाम है, जिसका क्षेत्रफल 4,861 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, इंदौर। इंदौर संभाग में अधिकतम संख्या में 8 जिले हैं। इंदौर संभाग एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। इंदौर संभाग के जिले बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी, 1822 में। अगला प्रश्न है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1998 में। 1998 में बने जिले डिंडोरी, नीमच, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और उमरिया हैं। अगला प्रश्न है, डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया? तो 1998 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ? तो सही उत्तर है 1861 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। केंद्रीय प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसमें मध्य भारत में व मराठों पर ब्रिटिश विजय सम्मिलित क्षेत्र थे, जो वर्तमान जिसमें मध्य भारत में मुगल और मराठों पर ब्रिटिश विजय सम्मिलित क्षेत्र थे, जो वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्यों के क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी नागपुर थी। केंद्रीय प्रांत 1936 में केंद्रीय प्रांत व बरार बन गया। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, 16 जिले। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? तो इसका सही उत्तर है डी, गुना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो सही उत्तर है ए, 1947 में। सिंगरौली का जिला मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ए, बेढ़न। बेढ़न मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक नगर और एक नगर पालिका
बोर्ड है। यह राज्य के पूर्वोत्तर के कोने में स्थित है। बेढ़न सिंगरौली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले से अलग हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से सिंगरौली रीवा बघेलखंड रियासत का एक क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी, सीहोर। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो सही उत्तर है 1 नवंबर 1956 को। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी। शहडोल डिवीजन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रशासनिक प्रभाग है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर शामिल हैं इसमें। इस प्रभाग की स्थापना 14 जून 2008 को हुई, जबकि दमोह सागर संभाग का कटनी जबलपुर संभाग तथा सतना रीवा संभाग के जिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुड़वारा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, कटनी। कटनी मुड़वारा के रूप में भी जाना जाता है। यह कटनी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। कटनी जंक्शन भारत के सबसे बड़े और एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। कटनी जिले में चूना, बॉक्साइट, अन्य कई महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत में मात्रा में पाए जाते हैं। कटनी 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से शहर के रूप में जाना जाता है। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन ही शुरू हो चुका था। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित किया गया। कटनी को मुड़वारा कहा जाता है, जिसके संबंध में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कटनी जंक्शन बैगन यार्ड से अर्धवृत्ताकार मोड़ जैसा है, जिसके कारण लोग इसे मुड़वारा कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न है, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है बी, जबलपुर। कटनी भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, जिसे 25 मई 1998 को जबलपुर जिले को विभाजित कर नया जिला बनाया गया था। चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी जिला 4950 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद, बिलहरी, करौंदी, रूपनाथ, करीतराई यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। मुड़वारा, कटनी, छोटी महानदी और उमदर यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कटनी का सिमनाबाद गांव संगमरमर के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद खालिस्तान राज्य का गठन किया गया। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना? तो इसका सही उत्तर है सी, आगरमालवा। आगे देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो सही उत्तर है सी, राजगढ़। राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। जिले की वक्र सीमाएं एक नाशपाती के समान हैं। राजगढ़ जिला दक्षिण में शाजापुर जिले से घिरा है और साथ ही पश्चिम में सीहोर, भोपाल, गुना, झालावाड़, राजस्थान, दक्षिण पूर्व के जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 6154 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के छोटे जिलों में से एक है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की आबादी 15,45,814 है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से 145 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ जिला मध्य भारत के गठन के बाद 1948 में गठित किया गया था। वर्तमान जिला पहले राज्यों राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, देवास वरिष्ठ, देवास जूनियर और इंदौर के बीच में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है पन्ना। सागर संभाग में सागर के अतिरिक्त 5 अन्य जिले हैं, जिनमें से सागर भी एक है। दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़। सागर संभाग का मुख्यालय सागर है। सागर में प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जबकि सिवनी जबलपुर संभाग के, गुना ग्वालियर संभाग के और हरदा नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है बुरहानपुर।
आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले हैं? तो नोट है, दिए गए विकल्पों में से 2 उत्तर सही हैं क्योंकि चंबल और शहडोल दोनों संभागों में 3-3 जिले आते हैं, इसीलिए कोई उत्तर नहीं चुना जा सकता। मध्य प्रदेश के चंबल प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर और शहडोल में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 10। जिलों के समूह को संभाग कहते हैं। कई प्रदेशों में इसे प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है, जिसमें नवीनतम जानकारी के अनुसार 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 10 संभागों की सूची इस प्रकार है: भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम। आगे है, प्रश्न है, 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों और बरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो सही उत्तर है डी, नागपुर। स्वतंत्रता के बाद महाकौशल और छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को मिलाकर 1950 में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम से नए प्रांत का गठन किया गया। इसे ए श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। इस नए प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया, जो 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन तक प्रदेश की राजधानी बनी रही। इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो नवीन मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से अलग को पहचाने। तो इसका उत्तर है डी, मुरैना, भिंड, श्योपुर मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के जिले, जबकि दतिया ग्वालियर संभाग का जिला। उल्लेखनीय है, दतिया जिला उत्तर मध्य प्रदेश में दतिया जिले का जिला मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन 1956 में विभिन्न प्रांतों के विलय के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा गठन का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर है ए। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थीं। इस प्रकार राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। इसे पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन इसका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना खालिस्तान स्थापना दिवस मनाया। तो इसका सही उत्तर है डी, 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश ने एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। अगला प्रश्न है, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक संभाग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सी, सागर। छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। यह छतरपुर जिले का मुख्यालय भी है। यह सागर संभाग में आता है। सागर संभाग के जिले छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर छतरपुर जिले में ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। इसका सही उत्तर है सी, भिंड मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ जमीन, घने जंगलों के लिए जाना जाता है। भिंड मध्य भारत के 16 जिलों में से एक था, जिसका गठन 28 मई 1948 को हुआ था। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात नवंबर 1956 को भिंड जिला एक नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। इतिहास के अनुसार जिले का नाम भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, निवाड़ी जिसे मध्य प्रदेश में एक जिले के रूप में शामिल किया गया था, वह राज्य का खालिस्तान जिला है। तो इसका सही उत्तर है 52वां जिला है। निवाड़ी जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय निवाड़ी है। निवाड़ी जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल ओरछा, जो कि प्रभु श्री राम के लिए और यहाँ के दुर्गों के लिए जाना जाता है। यहाँ से बेतवा और जामनी नदी निकलती है। एक अन्य दर्शनीय स्थल अछरू माता मंदिर भी है, जो तहसील पृथ्वीपुर के अंतर्गत आता है। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल टीकमगढ़ जिले का भाग हुआ करता था और 1 अक्टूबर 2018 को इसे अलग करके एक नए जिले के रूप में गठित किया गया।
यह राज्य का 52वां जिला बना। इस जिले के अंतर्गत पृथ्वीपुर तहसील की 56 पंचायतें, निवाड़ी को 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई। इस प्रकार यहाँ कुल 127 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है, सीहोर से भोपाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी। सीहोर जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय सीहोर है। सीहोर एक पुराना जिला है जो नवाबों के समय से स्थापित है। यह शहीदों की भूमि रहा है। सीहोर जिले का एक लंबा और शानदार अतीत है। शैव, शाक्त, जैन, वैष्णव, बौद्ध और नाथ पुरोहितों ने सीहोर को अपने महत्वपूर्ण ध्यान की महत्वपूर्ण सीट बनाया। मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य को राजधानी भोपाल सीहोर जिले का एक हिस्सा था। 1972 में इसका विभाजन हुआ और एक नया जिला भोपाल जिला बना। सीहोर अवंती का अभिन्न अंग रहा है। बाद में यह मगध राजवंश, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, अशोक महान, राजा भोज, पेशवा प्रमुखों, रानी कमलावती, भोपाल राजवंश के नवाबों के संरक्षण में था। सीहोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंटों और निवासियों का मुख्यालय बना रहा। अगला प्रश्न है, नीमच को किस वर्ष में एक अलग जिला घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है डी, 1998। नीमच को 31 मई 1998 में मध्य प्रदेश का स्वतंत्र जिला घोषित किया गया था। प्रारंभ में यह मंदसौर जिले का हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ एक छावनी स्थापित की गई थी। आज़ादी के बाद छावनी को भारत की पैरामिलिट्री सेना की छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में यह CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। नीमच को CRPF की जन्मस्थली माना जाता है। तो इस तरीके से हमने MPGK के अंतर्गत यूनिट सेकंड कंप्लीट की। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।